अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है जी पाक 301 यानी कि पाक स्टडीज़, और ये जीडीपी का सोल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि है फाइल 2024 का 100% करेक्ट सोल्यूशन है बाय हेल्पर 0711। एक और बात, आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे आप मेरे ही दिए गए सोल्यूशन को अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके फुल मार्क्स ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जीडीपी में यही होता है कि सबका सोल्यूशन, सब स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं होना चाहिए। सो आप सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से वर्ड्स को चेंज करके आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हो और यही आंसर लिख के फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, सो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की तरफ मैं आ चुकी हूँ और 12 से ये ओपन हो रहा है, 15 से ये फिनिश है। इसकी लास्ट डेट है रात 12 बजे तक, 15 नवंबर फ्राइडे वाले दिन, और इसका स्टेटस जो है वो आपको ओपन शो हो रहा है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि अपने कमेंट्स को जीडीबी लिंक में ही प्रोवाइड करें, ईमेल वगैरह के थ्रू। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके पास टाइम बेशुमार है, इजीली आप सोच समझ के आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। जैसा कि आप सबको पता है कि मिस्टर ट्रम्प जो कि यूएस के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और उनकी विक्ट्री का पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, हमने इस बारे में डिस्कशन करनी है, अपने पॉइंट्स देने हैं, अपनी राय का इजहार करना है। ठीक है, कि आप इस बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। कुछ लंबी चौड़ी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 100 to 150 वर्ड्स लिखने हैं जो कि बहुत जल्दी लिखने जाते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके वर्ड्स एटलीस्ट 170 होने चाहिए, ताकि आपके जो है एक इंस्ट्रक्टर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपके जो आंसर है वो लॉजिकल फैक्ट्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आंसर। अभी मैं आपको आंसर की तरफ लेके चलती हूँ। पहले एक दफ़ा क्वेश्चन रीड कर लूँ। हाउ माई ट्रम्प्स विक्ट्री इन द यूएस इलेक्शंस इम्पैक्ट पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, जस्टिफाई योर आंसर विद द रेलिवेंट पॉइंट। ओके, सो अब चलते हैं आंसर की तरफ। एक और बात मैं आपको सच बता दूं कि इसके जो मार्क्स हैं वो टोटल 3 मार्क्स का होगा। आपका जीडीबी टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको तो 5 शो हो रहे हैं, लेकिन 3 मार्क्स इसकी परसेंटेज क्यों शो रही है कि आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं ना 100 एक पेपर के, उसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स की वैल्यू रख रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लागू, कि लेट्स सपोज आपने 5 में से 4 नंबर लिए हैं, तो इसको आप कैसे कंसिडर करोगे कि 3 में से हमारे कितने मार्क्स लगेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल टर्म का, उसमें आपके 3 में से जीडीबी के आंसर के कितने मार्क्स लगेंगे। ठीक है, होप सो आप समझ के होगे। अगर ज़रूरत हुई तो बताना, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में भी बता दूंगी कि किस तरीके से आपने ये परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है, कमेंट में बता देना। तो चलो जी, चलते हैं फिर आंसर की तरफ। So here is the solution. Let's start to read it. A potential victory by Donald Trump in the US elections could have significant implications for Pakistan's US relation in पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है वो पाकिस्तान के और अमेरिका के यूएस के रिलेशंस के ऊपर एक बहुत ही गहरा असर मुरतब कर सकती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज प्रीवियस पॉलिसीज एंड स्टेटमेंट्स, इनकी जो प्रीवियस पॉलिसीज वगैरह थी, जो स्टेटमेंट्स थी, ट्रंप अप्रोच टू फॉरेन रिलेशंस कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रांसैक्शनल एंड ऑफन अनप्रिडिक्टेबल स्टाइल। ट्रंप की जो है वो एक अप्रोच फॉरेन सतह पर, आलमी सतह पर जो है वो नाकाबिले यकीन है। दहशतगर्दी वगैरह से रिलेटेड बहुत डिस्कशन इस बारे में होती है। मे लीड टू टफर स्टैंस ऑन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक शिद्दत, एक सख्त जो है वो रवैया इख्तियार कर सकती है। पर्टिकुलरली रिगार्डिंग इश्यूज लाइक टेररिज्म। कंट्रो टेररिज्म, इसका मतलब ये होता है कि ट्विस्ट वगैरह, इसको आप एंटी टेररिज्म भी कह सकते हो। एंड रीजनल, और जो मजहबी स्टेबिलिटी वगैरह है उसके ऊपर एक गहरा असर मुरतब करेगी। हिज एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियसली कैरेक्टराइज्ड पाकिस्तान फॉर हार्बोरिंग मिलिटेंट ग्रुप्स। हार्बोरिंग मिलिटेंट ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो कि ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है वो शिद्दत पसंद लोगों के ग्रुप को अपने मुल्क में पनाह दिए हुए हैं, तो इसके बारे में भी एक गहरा असर मुरतब हो सकता है।
and a return to power could see a renewed focus on pursuing Islamabad to take stronger action against insurgents। ठीक है, अब यहाँ पर insurgents लिखा हुआ है, यहाँ पर militant लिखा हुआ है, तो आप इनको भी synonyms में change करके अपने आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसका यही है कि इस्लामाबाद के ऊपर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। इस्लामाबाद को इस चीज़ पर जो है वो फोकस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा कि आप जो शिद्दत पसंद लोग अपने मुल्क में जिनको पनाह दिए हुए हैं उनको निकालें, उनके ऊपर तवज्जो दें। However, Trump desire to reduce US military presence abroad might open opportunities for collaboration in areas like counter-terrorism and trade। हाउएवर की जगह आप लिख सकते हो फर्दर मोर लिख सकते हो, इन ऑन द अदर साइड लिख सकते हो, ऑन द सेकंड पैराग्राफ लिख सकते हो। ट्रंप ने जो है वो डिसाइड किया है कि वो आलमी सतह पर यूएस की मिलिट्री को कम करेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज का बाइस बन सकती हैं। मोर ओवर हिज, इसके अलावा focus on strategic competition with China could make Pakistan more relevant as Islamabad ties with Beijing are crucial in balancing US interest in South Asia। अच्छा, US के लोग जो है उसे साउथ एशिया बोलते हैं और ब्रिटिश पीपल इसको साउथ एशिया बोलते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप इसको क्या प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस्लामाबाद में जो कि कंपटीशन है इसका बीजिंग के ऊपर भी एक गहरा असर मुरतब हो सकता है, जो कि यूएस का भी इसके साथ बहुत ज़्यादा तल्लुक गहरा है क्योंकि ये साउथ एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। इन समरी के ऊपर आप लिख सकते हो, समरी को छोड़ के इन कंक्लूजन लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो टू सम अप ऑफ द बोथ पैराग्राफ्स, या आप लिख सकते हो कंसिक्वेंटली लिख सकते हो व्हाइल अ ट्रम्प प्रेसिडेंसी में ब्रिंग बोथ। जो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी है वो दोनों चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान के लिए चैलेंज भी नहीं ला सकती है और नई अपॉर्चुनिटीज भी ला सकती है। ठीक है, इट वुड लाइक इंटेंसिफाई द pragmatic results driven nature of the bilateral relationship। और ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को खत्म करने और एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने के ऊपर भी फोकस कर सकती है। ठीक है, बहुत ही इजी है ये, मैंने तकरीबन आई थिंक 170 वर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है और आप जो है वो इसको सेम ऐसे कॉपी पेस्ट कर लें, बस ज़रा से वर्ड्स को चेंज कर लें। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। आपको जो मैंने बताना था वो बता दिया है, बस आप इसको अपने वर्ड्स में आप कन्वर्ट कर लेना। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं लेकिन उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। सो इन रिटर्न आई ऑल्सो वॉन्ट दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको चाहिए होगा कि हेडिंग्स में हम आंसर को दें तो हेडिंग वाली भी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज़।